गोलियों को और दूर तक उड़ाने के लिए आदमी ने सावधानी से चिमटी की मदद से गोली का सिरा निकाल दिया। फिर उसने गोली के अंदर का सारा बारूद निकालकर कागज पर उड़ेल दिया। वह आदमी गणित, भौतिकी और रसायन में निपुण था। उसने गुप्त रूप से एक पैकेट उच्च विस्फोटक बारूद तैयार किया। अनुपात के अनुसार 2 प्रकार के बारूद को अच्छी तरह मिलाया और उन्हें गोली के खोल में भरकर फिर से बुलेट हेड लगा दिया। इसके बाद उसने सैंड पेपर से लगातार उसे रगड़कर बहुत नुकीला बना दिया। नुकीला बुलेट हेड न केवल गोली की आर पार करने की क्षमता बढ़ा देता है, बल्कि उड़ान के दौरान हवा के प्रतिरोध को भी बहुत हद तक कम कर देता है। इस संशोधित गोली का उपयोग करके वह आदमी 10,000 मीटर दूर बैठे लक्ष्य को खत्म करना चाहता था। फिर उसने फुर्ती से स्नाइपर गन को जोड़कर तैयार किया और दूरी नापने वाला दूरबीन निकाला। उसने सटीक रूप से मापा कि उसकी जगह से लक्ष्य की सीधी दूरी 1088 मीटर थी। चूंकि दूरी काफी ज्यादा थी, उसे तुरंत याद आया कि गोली की उड़ान पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उसने स्नाइपर गन को समायोजित किया और बैरल तथा जमीन के बीच का कोण 45 डिग्री कर दिया। यह कोण गोली को सबसे दूर तक ले जाने के लिए आदर्श था। उसने नक्शे पर दोनों बिंदुओं को चिन्हित किया और सहायक रेखा खींचकर उन्हें जोड़ा। फिर उसने हाथ की उंगलियों से हवा की गति, दिशा और नमी का परीक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर उसने गोली की उड़ान पथ की गणना की और उस पथ को नक्शे पर सटीक रूप से खींच दिया। पथ की पुष्टि करने के लिए उसने स्नाइपर स्कोप से चारों ओर देखा। गोली की उड़ान रेखा पर कोई अवरोध नहीं था। इससे उसे यकीन हो गया कि यह योजना पूरी तरह से कारगर है। उसने तुरंत संशोधित गोली को स्नाइपर गन में लोड किया। दूरी बहुत होने के कारण वह मोबाइल स्क्रीन के जरिए लक्ष्य स्थल को दूर से देख रहा था। वहां की स्थिति को देखते हुए उसने थोड़ा और शूटिंग कोण समायोजित किया। फिर स्नाइपर गन का सेफ्टी लॉक खोला और चुपचाप लक्ष्य के आने का इंतजार करने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता था कि लक्ष्य वहां आ पहुंचा। सही वक्त देखकर जब वह बोल रहा था, आदमी ने निशाना साधा और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली हवा को चीरते हुए तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी और उसकी वास्तविक उड़ान पथ ठीक वही